नेपोटिज्म इन बॉलीवुड इंडिया की 2020 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो नेपोटिज्म है क्या? ये है इस वर्ड की डेफिनेशन और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब भी आपने ये वर्ड सुना होगा तो उसमें करण जौहर और कंगना रनौत की बातें जरूर होंगी। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट अ करण जौहर फैन। इनफैक्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2 देखने से ज्यादा मैं इसमें एंटरटेन हुआ था। इंटरनेट पे लोगों को गालियां और थ्रेड्स देना इंडिया में इंटरनेट का सबसे नेचुरल और पॉपुलर यूज़ है। जैसे आजकल लोग करण जौहर, आलिया भट्ट और वरुण धवन को दे रहे हैं बिकॉज दे बिलीव कि ये लोग और इनके जैसे काफ़ी लोग नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं बॉलीवुड में। और ये बहुत गलत बात है, मतलब लोगों के हिसाब से। तो पब्लिक ने डिसाइड किया कि चलो इनको सबक सिखाते हैं। और कैसे? इनकी अपकमिंग फिल्म्स को बैन और बॉयकॉट करके। ठीक है, काफ़ी सोचा समझा प्रैक्टिकल मूव लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी फिल्म पे 100 से लेकर 500 लोगों तक का क्रू काम करता है, जिसमें से 80% आउटसाइडर्स होते हैं। और अगर आप ऐसे ही किसी फिल्म को बैन कर देते हैं या बिना देखे बॉयकॉट कर देते हैं तो इन लोगों को आगे काम मिलने में प्रॉब्लम होगी। और एक्चुअली अगर सोचा जाए तो नेपोटिज्म कहाँ पर नहीं है। मतलब हर तबके में, हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री, हर फील्ड में नेपोटिज्म है। हमारे घर के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमारी फैमिली सिस्टम में एग्जिस्ट करता है और हर जगह होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सही है। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ से इतना प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले उसे घर में क्वेश्चन करेंगे, जो हम नहीं करते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि करण जौहर हमेशा अपने क्लैन के लोगों को या अपने दोस्तों को, दोस्तों के बच्चों को क्यों लॉन्च करते हैं और बाहर के लोगों को, आउटसाइडर्स को लॉन्च क्यों नहीं करते हैं, उन लोगों को एक बार अपने घर में अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि उनके पापा ने कितने टैलेंटेड बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करी है अपने खुद के बच्चों के अलावा। नहीं करी होगी, कोई नहीं करता है। मतलब एक तरफ तो हम इतना फेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक इंसान अपना खुद का पैसा किस पर लगाएगा ये हम डिसाइड करेंगे, और दूसरी तरफ हमारे लीडर्स हमसे पैसा लेके डोनेशन और टैक्सेस की फॉर्म में हमें ही बताने को तैयार नहीं है कि उस पैसे का क्या हो रहा है। वाह, अरे हुजूर वाह, ताज बोलिए। वाह ताज। सो ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? कुछ दिनों पहले एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इट वाज अ वेरी सैड न्यूज़। पुलिस ने कहा ये सुसाइड है, किसी ने कहा मर्डर है, किसी ने कहा उन पे प्रेशर डाला जा रहा था इसीलिए उन्होंने ये किया है। किसी को नहीं पता क्या हुआ है, बट पुलिस ने एविडेंस के बेस पे कहा था कि ये सुसाइड है। दो दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग और कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, किसी को नहीं पता। वी जस्ट होप ही इज इन पीस वेयर एवर ही इज। लेकिन हाँ, जितनी भी बातें हो रही थी मुझे लगा कि एक और चीज़ की बात हो सकती थी। हालांकि पब्लिक को लगता है कि उसका और सुसाइड का कुछ लेना देना नहीं है, बट आई स्टिल थिंक कि मेंटल इलनेस की बात और हो सकती थी, स्पेशली व्हेन द पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड वाज टेकिंग थेरेपी फॉर इट। बट ठीक है, दैट्स इररिलेवेंट। तो जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके बाद उनके नाम पे जो गंदगी मची है उसका कोई हिसाब नहीं है। जो आदमी कल तक चुंबक पे लोहा चिपकाने वाली वीडियोस बना रहा था वो अचानक से डॉक्टर सालुंखे बन गया है और उसने पूरा केस सॉल्व भी कर दिया है। इंदौर वाली बुआ से लेकर नासिक वाले ताऊजी तक को पता चल गया है कि इस केस में कौन कौन कल्प्रिट है। ये ऐसा सीक्रेट है जो देश के हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रहा है, लेकिन अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कर रही हैं। एट द सेम टाइम आज तक जो सबसे तेज़ है उन्होंने सोचा कि कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन या फिर स्टूडेंट अरेस्ट जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर करेंगे, चलो कुछ इनसेंसिटिव करते हैं। तो वो पहुंच गए उन एक्टर के होम टाउन उनके फादर का रोते हुए क्लोजअप लेने। आई थिंक चैनल को भी पता है कि उनके ऑडियंस को दूसरों का पेन देखने में कितना मजा आता है। और इसी बीच कई सारे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स जो कल तक साइंस फिक्शन वीडियोस बनाते थे सरकार के अमेजिंग अचीवमेंट्स बता के, वो अब नेपोटिज्म और जस्टिस फॉर एक्टर के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ती हैं। फेवरेटिज्म या अपने क्लैन के लोगों को काम देते रहना, ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पे। ये गलत है, ये हर जगह है। इनफैक्ट ये हमारी मिथोलॉजी से चला आ रहा है। महाभारत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था सो दैट उनका फेवरेट स्टूडेंट जो एक बड़े घराने का है और जो एक प्रिविलेज क्लब का मेंबर है वो नंबर 1 बना रहे, वेयर एज एकलव्य वॉज अ ट्राइबल बॉय। अब ये फेवरेटिज्म है या नेपोटिज्म है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो सेम सा इशू है। पर्सनली मैंने ये सब तब फॉलो करा जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने लोग बॉलीवुड को, इन एक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को गालियाँ दे रहे हैं वो 3 सेगमेंट में डिवाइड हो सकते हैं। एक वो जिन्हें इंडस्ट्री में किसी से प्रॉब्लम है और वो क्लियरली अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दूसरे वो जो एक्टर की फोटोज़ और नाम थंबनेल में यूज़ करके सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं और व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। बट जो मेजॉरिटी है वो तीसरे कैटेगरी के लोगों की है, जिनकी एक बहुत ही सीमेंटेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है हमेशा से, जिनके सोशल इंक्लिनेशंस भी सेम है, जो एक लीडर और एक पार्टी को बहुत ही वोकली सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज़ ओके। बट पॉइंट ये है कि ये लोग एकदम से बॉलीवुड को इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हैं? वेल, वो सब तो पता नहीं, बट जस्ट फॉर फन लेट्स से एक फिक्शनल कंट्री है यहाँ से कहीं दूर, जिस कंट्री की इकोनॉमी की हालत ख़राब हो चुकी है, जहाँ के लीडर्स इनकॉम्पिटेंट बिहेव कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ अ पैंडेमिक, और जहाँ एक एक्ट एनफोर्स करके स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स को जेल में डाला जा रहा है। उस कंट्री में जब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो कि कोई भी इंसिडेंट हो सकता था, तो ये थर्ड कैटेगरी वाली मशीनरी को एक ऐसी इंडस्ट्री को टारगेट करने में लगा दिया जो कि बहुत ही वल्नरेबल है बट एट द सेम टाइम इमेंसली पॉपुलर भी है, सो दैट सारा का सारा गुस्सा और ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाए पब्लिक का और कोई सवाल ना पूछे जाए इधर।
बट पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ, ऐसा कहीं होता है क्या? छे। अच्छा। तो मैंने बहुत ही केयरफुली ये सोचा था कि मैं उन एक्टर का नाम और पिक्चर अपनी थंबनेल में यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे एंड में डालनी ही पड़ेगी, ये बताने के लिए कि जिस नेपोटिज्म वर्ड को लेकर हम बॉलीवुड को इतनी गालियाँ दे रहे हैं और पूरा नया भारत एक्साइटेड हुआ पड़ा है, उस नेपोटिज्म वर्ड पे वो एक्टर का क्या कहना था। There was a humdrum around nepotism recently in Bollywood. So have you ever faced something like that? Or See, I can only say through my experience. I think in 2011 in October I decided to quit TV, and I was thinking of going somewhere else. But in next 3 months I got Kai Poche, and from then onwards till now, and all the films that I've signed for next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Not because there are like no options, but these are the films that I really wanted to do. So having this luxury of choosing the kind of scripts and projects out of many, so I cannot complain. So it's my personal experience. So if you like the video, please press the like button. If you don't like the video, press the dislike button. Also write down in the comment section whatever you feel about this video. If you don't feel anything about this video, then also write down something. Write down hi or tree or cat. It helps with the YouTube algorithm and it also helps new creators grow. So yeah, comment, share and subscribe. That is very important. Thank you so much.